हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आप गेस कीजिए आज मेगा फाउंडर्स व्यू सीरीज में मैं आपको किससे मिलवाने जा रही हूँ। नो गैस, आपके पास कोई आंसर नहीं होगा कि किसको मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मेगा फाउंडर्स व्यू सीरीज के मैं आज फाउंडर से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने की मेगा फाउंडर्स व्यू सीरीज की नींव रखी, जिन्होंने की मुझे प्रेरित किया कि आप अपने चैनल पर इस तरीके का शो स्टार्ट कीजिए। और ये देखिए कि उन्होंने मुझे इस तरीके से गाइडेंस किया और उन्हीं के मार्गदर्शन से फ्रेंड्स मेरा जो वीडियोस है मैं वन बाय वन बना रही हूँ और आप सबके सामने ऑन पैसिव के फाउंडर्स को एक रूबरू कराना मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। तो चलिए हम मिलने चलते हैं मेगा फाउंडर व्यू सीरीज के जनक यानी कि डॉक्टर इद्रिस मोदी सर, जो कि ऑन पैसिव के ऑनरेबल एलसी मेंबर भी हैं और बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं। तो ओवर टू डॉक्टर इद्रिस मोदी सर। नमस्ते सर, वेलकम टू नमस्ते। सर माय शो मेगा फाउंडर्स व्यू के। सर आप जनक हैं और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है सर कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोमलता जी। और मुझे भी बहुत खुशी है आज इस शो में आके। मेरी आवाज बराबर है? जी सर, बराबर आ रही है। तो ये शो आपका बहुत एक्सक्लूसिव शो है। मैं बहुत सारे शोज चल रहे हैं ऑन पैसिव में, ऑल अराउंड द जी वर्ल्ड मैं देखता हूँ। और हमारा खुद का भी एक शो होता है, वॉइस ऑफ ऑन जी पैसिव। इसके अलावा जी सर। मैं बहुत सारे जो है जूली एंड माइलो शो भी है और कई सारे शोज हैं। लेकिन मैं एक जो आपके शो में एक अलग जिसको कहा जाए सबसे हटके जो है कि आप सिर्फ लीडर्स पे ही फोकस नहीं करती, आप एक जनरल फाउंडर के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं। मैंने जी देखा सर। कि ऐसे फाउंडर्स को आप लेके आती हैं जिनको लोग जानते नहीं है, जो जी सर। थोड़ा अभी आए हैं ऑन पैसिव में और जिनको एक मोटिवेशन की जरूरत है, तो जो वो सर ऑन आपके। पैसिव के फाउंडर हैं तो सर वो सेलिब्रिटी तो हैं। आपने कहा कि फाउंडर जो है बिल्कुल सेलिब्रिटी है, तो सर हमने सेलिब्रिटी बनाने का सर आपसे ही सीखा है कि कैसे करना है सर। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। बहुत बहुत अप्रिशिएटिंग है और वाकई में मुझे खुशी होती है आपके और आपके आपका जो भी शो होता है। मैं आप ग्रुप पे डालती है फेसबुक पे, मैं फौरन जी उसको अप्रूव करता हूँ, जी क्योंकि जी सर जी। हाँ, मुझे मालूम है कि उससे कितना मोटिवेशन लोगों में आता है। और जो लोग हैं जो आज तक कभी स्टेज पे आए ही नहीं है, जिन्होंने आज तक कभी बोला नहीं है, जी उनको सर। आपने मौका दिया है बोलने का, तो उनके जी लिए एक सर। बहुत बड़ी बात होती है ये, और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है उनके लिए। जी सर। तो जी सर। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपको। जी थैंक मैडम। यू सर। सर वैसे तो आपका परिचय किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी सर हम आपसे मैं अपने शो के जरिए और सभी व्यूअर्स को आपके बारे में जानने का सर और थोड़ा सा मौका जो आपने दिया उसका सर दिल से धन्यवाद। और सर सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा सर फैमिली बैकग्राउंड और जो भी आपका सर प्रोफेशन है उसके बारे में जानना चाहेंगे सर हम थोड़ा सा। थैंक यू मैडम। और यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक फील्ड बिल्कुल अलग था जब मैं ऑन पसीम में आया। उससे पहले मतलब मैं ज़्यादातर जो है अपने जो मेरा रिसर्च वर्क था उसमें ही मैं रहता था। मेरा नाम डॉक्टर इद्रीस मोदी है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ और पिछले जी 20 साल से मैं हर्बल और नेचुरोपैथी में वर्क करता हूँ। मेरे जी। फादर गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे फार्माकोलॉजी के अंदर, और उनका ओके। सब्जेक्ट था कि वो जो एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं वो जी आदमी के शरीर में किस तरह से इफेक्ट करती हैं, वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट को वो पढ़ाते थे वो मेडिकल ओके कॉलेज। सर। जी जी लेकिन सर। मेरा शुरू से जो शौक रहा वो हर्ब्स में रहा। मैं नेचर के बहुत करीब रहा और जी मुझे जी लगता था कि ये एलोपैथिक दवाइयों की जगह अगर हम नेचुरल वे में लोगों को ट्रीटमेंट दे सकें जी सर। और ये साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उससे हम लोगों को बचा सके, तो जी यही सर। मेरी सोच थी और इसीलिए मैं इस फील्ड में आया फिर। और जी आने के बाद हम लोगों ने बहुत इसमें रिसर्च किया। बहुत क्योंकि अब पहले और अब में बहुत फर्क है आयुर्वेदिक और यूनानी में। पहले जो दवाइयाँ आती थी वो विदाउट रिसर्च आती थी, बस ऐसे ही जिनको हम कहा जाए कि जो हकीम होते थे या जो आयुर्वेद में जो पुराने जो हम कहा जाए कि वैद्य होते थे, उन लोगों के जी पास सर। रिसर्च वर्क नहीं होता था। लेकिन आज ये फील्ड इतना डेवलपमेंट किया है कि इसका हर हर चीज की एक रिसर्च किया हुआ है। जी आईसीएमआर सर। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है,
उसने आयुर्वेदिक जी और हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी रिसर्च किया हुआ है। तो जी सर। तो बहुत आगे बढ़ चुका है ये फील्ड, और पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है इंडिया तो आयुर्वेद और योगा के अंदर। और जी लोग आजकल बहुत इस पैथी में काफी लोग इंटरेस्टेड हैं। और अभी जी कोविड में भी हम लोगों ने ऐसे ऐसे फॉर्मूलेज हमने लेके आए कि लोगों को एलोपैथिक ड्रग्स में नहीं जाके, और हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं उससे ही हम लोगों ने लोगों को ट्रीट किया। और कई जी लोग ऐसे थे कि जो घर में ही रह के जिन्होंने अपने आप को इससे ठीक कर लिया। प्रिवेंशन भी किया, बचा के भी जी रखा अपना। सर, मैंने तो आपका जो स्पेशल एक आपका पॉडिनार था डॉक्टर बिल विलियम्स के साथ सर देखा था, और उसके मैंने सारे टिप्स लिखे थे, और यकीन मानिए सर मैंने वो टिप्स कई लोगों को बताए, वहां से बहुत अच्छा फीडबैक मिला मुझे। जी जी, ये तो एक ऑन पैसिव की देन है मुझे, कि जी जब मैं ऑन पैसिव में आने के बाद ऐसे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। जी क्योंकि मैं जी एक ऑन पैसिव के लिए मैं एक चीज बोलता हूँ कि सम इन्वेस्टमेंट मेक अस रिच बिफोर दे गिव स्टार्ट बिफोर दे स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। यानी यस प्रॉफिट तो सर, अब यस हमें सर, आएगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सर, लेकिन ऑन पैसिव ने हमें पहले ही रिच बना दिया है। तो रिच कैसे बना दिया है? बिल्कुल सर। कि हमारे कॉन्टैक्ट से, हमारे जी मोटिवेशन सर, से, हमारे कॉन्फिडेंस से। तो यहाँ बिल्कुल आने सर। के बाद मुझे डॉक्टर बिल विलियम्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे जी मेरी मुलाकात हुई, और हम लोगों ने ये जो टॉप 100 डॉक्टर्स है इसके जी अंदर हमारा पॉडिनार था। और यहाँ पे हर्बल के ऊपर मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया था, जी जो कि सर, पूरा मेरे वर्ल्ड वाइड पास काफी मैंने लाइक पूरा किया देखा लोगों था, मेरी पूरी ने। टीम ने देखा था सर वो पूरा। जी 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 जी। तो ये मेरी स्टोरी है कि किस तरह से मैं शुरू हुआ ये हर्बल फील्ड में, कैसे आया और क्या मैंने किया। सर, जी, ऑन पैसिव का बताइए, ऑन पैसिव के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कब किया, कैसे ज्वाइन किया सर आपने? ऑन पैसिव की कहानी पूरी एक अलग ही है, और मैं कहूँगा जी कि सर, हम जैसे जरूर मैंने, जानना चाहेंगे, हाँ, थोड़ा जैसे सा सर संक्षिप्त रूप में। जी जी, मैंने हैदराबाद में भी बोला था जब हम लोग ऑफिस विजिट किया था कि जी मेरा ऑन पैसिव में आना एक इत्तेफाक था कहा जाए। जी क्योंकि जो जसवंत जी हैं हमारे, जो इंडिया के ऑन पैसिव के, हम लोग उनको गॉडफादर बोलते हैं। जी कनाडा में गुरशविंदर हैं, उसके बाद जसवंत हैं। तो जी जसवंत तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे फ्रेंडशिप थे हम लोग की। और हम लोग हर्बल के अंदर और हेल्थ फील्ड में हम लोग कई सारी कंपनियों में काम कर चुके थे साथ में। एक ओके अमेरिका की कंपनी आती थी पावर स्ट्रिप करके, जो दर्द के लिए उसमें पट्टियां आती थी, जी उसमें जसवंत जो है वो मेरे अपलाइन थे। और उस टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था उस कंपनी में। तो जब ये जी ऑन जी पैसिव इंडिया में आया और जसवंत ने ज्वाइन किया इसको, तो जसवंत जी का मेरे पास फोन आया कि सर ऐसा ऐसा है, और ये कंपनी आई हुई है अमेरिका से, और ये एमएलएम नहीं है, थोड़ा हट के है ये। जी तो जी और इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो मैंने कहा देखिए जसवंत जी, मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं ये सब चीज़ों को नहीं समझता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये वो। तो प्लीज़ मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, और मैं भी बिजी भी बहुत हूँ। तो जी फिर एक महीना निकल गया ऐसे ही। जी जी फिर एक दिन सुबह जब मैं नमाज पढ़ रहा था, मॉर्निंग में प्रेयर कर रहा था अपनी, उसके बाद मुझे जी एकदम जसवंत का एक ख्याल आया, मतलब एक थॉट आया। अब वो मालूम नहीं कैसे आया, ऊपर वाले ने भेजा, क्या हुआ। तो मुझे जी लगा कि मुझे बात करना चाहिए जसवंत जी से, क्योंकि जी कुछ जी इसमें मुझे कुछ अलग एक मतलब लगा कि कुछ कहीं मैसेज आ रहा है कहीं से मेरे पास। जी तो जी मैंने जसवंत जी को फिर 10 बजे फ़ोन लगाया। मैंने कहा सर, एक आपने मुझे बताया था वो कंपनी के बारे में, आर्टिफिशियल, अरे सर कह रहे वो 1 महीना आपने निकाल दिया, और काफ़ी उसमें तो बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए और ये वो। मैंने कहा सर आप बताइए मुझे, मैं देखता हूँ। तो फिर वो ऑलरेडी 1 साल पहले ज्वाइन हो चुके थे, लेकिन ओके वो शायद उनकी लिस्ट में मेरा नाम कहीं इधर-उधर हो गया होगा, तो उन्होंने बहुत लेट मुझसे कॉन्टैक्ट किया। जी तो जी सर हाँ, तो फिर मैंने फिर पूरा ऑन पैसिव के बारे में पूरा देखा, सारी चीज़ों को समझा, और वेबसाइट पे भी गया, जो 2 वीडियोज़ थे ऐश मुफ़ारे सर के वो भी देखे मैंने। तो मुझे जी लगा कि नहीं, ये कुछ अलग हटके है। ये जी एक जी एक रिवॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल सिर्फ सर, सिर्फ अपने लिए नहीं है ये, एक टोटली एक सोसाइटी को चेंज करने वाला कंसेप्ट है। तो बिल्कुल हाँ, तो मैं धीरे धीरे फिर और मीटिंग्स में आने लगा। फिर मैं इंटरनेशनल जो मीटिंग्स होती थी, वेबिनार होते थे, उसमें आने लगा। फिर वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे मैं बोलने भी लगा। मैं अपने कुछ मोटिवेशनल पार्ट बोलता था, कुछ स्टोरीज बोलता था। तो ऐश स्टोरीज सर, मुफार, आपकी तो हाँ स्टोरीज बहुत मशहूर है सर, मैं जी डेली सर आपकी पढ़ती हूँ, डेली आपकी एक स्टोरी होती है।
जी, तो ऐश मुफारे सर से फिर मेरी पहचान हुई, वो जानने लगे मुझे, और पर्सनली भी उनसे मेरी कई बार बात हुई। और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ मैं ज्वाइन हुआ और उसके 2-3 महीने के अंदर ही मुझे एलसी मेंबर बना दिया। जी, यानी बहुत जल्दी मैं एलसी मेंबर बन गया। और उसके बाद तो फिर काफी लोगों से पहचान हो गई, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सारे लोग मिलने लगे। और हमारे जो इंडिया के लीडर्स हैं, जसवंत तो है ही, खुशविंदर हैं, उसके अलावा जो हमारे केडी शुक्ला सर हैं, कौशिक सर हैं, मंगीराम जी हैं, और जी, हमारे नीरज हैं, दीपम चावड़ा जी हैं, मुकुंद काबरा, योगिनी मैडम, ये सारे लोगों से इतना अच्छा वो हुआ। और फिर हैदराबाद हम लोग गए, तो हैदराबाद में भी हम लोग 28 लोग थे जो हैदराबाद गए थे। और जी, बहुत जी, अच्छा कंपनी ने हमको अरेंज वहाँ पे किया था। और उससे हैदराबाद जाने से पहले सर ने हमें, ऐश मुबारक सर ने हम लोगों को आईफोन गिफ्ट किए थे। तो वो ओके, भी इनका हमारे लिए सरप्राइज था कि आज तक किसी ओके, कंपनी ने हमें इतना बड़ा गिफ्ट नहीं दिया। तो नहीं उन्होंने दिया, जो हमें बिल्कुल। आईफोन गिफ्ट दिए थे, या चॉइस दी थी कि आईफोन ले लीजिए या फिर लैपटॉप ले लीजिए, तो मैंने जी, आईफोन लिया था। फिर इसके बाद थोड़े दिन बाद फिर एक खुशखबरी आई कि आप लोगों को हैदराबाद जाना है। तो हम जी, लोग को हैदराबाद में भी जाने के लिए यहाँ से एयर टिकट दिया गया भोपाल से। और वहाँ जी, पे भी जो स्टे हमारा था, बहुत अच्छा, एक 5 स्टार होटल था आवासा करके, वहाँ जी, उसमें हम जी, लोग का स्टे था। और ओके, बिल्कुल लग्जरियस सारी चीजें, और बिल्कुल ऐसा वीआईपी की तरह हम लोग को ट्रीटमेंट। जब हम लोग एयरपोर्ट पे बिल्कुल, पहुंचे तो वहाँ पे हम लोग को फ्लावर्स वगैरह, ये वो सारी चीजें। तो वहाँ पहली बार हम लोग 28 लोग मिले एक साथ। और जी, मिलने जी, के बाद ऐसा लगा कि जैसे बहुत सालों से हम लोग की फ्रेंडशिप हो, इतने एक ही दिन में बिल्कुल, इतने घुल मिल गए। और बहुत ज्यादा वहाँ मन्ना मैडम भी थी, और रीता मैडम भी थी, योगिनी जी भी थी, और सारे लोग थे। तो बहुत अच्छा टाइम वो 3 दिन हम लोग का गुजरा, वो बहुत अच्छा। तो फिर इसके बाद फिर हम लोग ने ऑफिस भी विजिट किया। वहाँ पे सारी चीज़ों को देखा हमने। वहाँ जितने भी जो काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई। और वहाँ पे जो ऑडिटोरियम, वहाँ वहाँ प्रोग्राम भी हुआ हमारा, आयश मुबारक सर से डायरेक्टली वेबिनार। हैदराबाद में फिर हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा वहाँ पे। जी सर, बहुत नई चीज़ें जानने को मिली। वहाँ पे जो स्टाफ था उनसे हमारी बात जब हुई, और वहाँ पे वाकई में वो क्वालिटी स्टाफ था, यानी जो वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे वहाँ पे, और जो डाटा इंजीनियर थे, मतलब इंडिया के जो टॉप मोस्ट जो लोग वहाँ पे, तो तो उनको कंपनी ने हायर किया हुआ वहाँ पे। और जी, काफी अच्छा जो है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा वहाँ पे जो हमने देखा, कि हर हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, हर प्रोडक्ट का एक मैनेजर अलग है। और जी, जी, रियली जी, अप्रिशिएटिंग ये है कि आयश मुफारे साहब वहाँ यूएसए में बैठ के और यहाँ पूरा कंट्रोल करते हैं वो। बिल्कुल, वो बिल्कुल आज तक सर, इंडिया नहीं आए कभी, लेकिन आज इंडिया का जो 400-500 लोगों का स्टाफ है, उनको वो वहाँ पे उन्होंने जो है पूरा वहाँ से बैठ के डायरेक्शन देना, ये देना, सारी चीज़ें। तो रियली बहुत ही एक अप्रिशिएटिंग चीज़ है ये। और बिल्कुल, बिल्कुल वाकई सर, में उसको देखने के बाद जो एक मोटिवेशन आया है, और एक लगा कि नहीं, क्योंकि क्या होता है मैडम कि देखिए, दो चीज़ें होती हैं किसी भी कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं ना, तो दो चीज़ें मेन होती हैं। एक तो जी, कंपनी का विजन, कि विजन कितना बड़ा है, और दूसरा ये देखना होता है कि कंपनी की ऑनेस्टी। तो बिल्कुल, विजन हमने देख ही लिया कि इतना बड़ा विजन है कि अभी तक जो भी मतलब वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो इतने फाउंडर्स किसी कंपनी में बिफोर लॉन्चिंग आ गए हों। बिफोर और लॉन्चिंग, वो भी किसी को आज तक एक पैसा नहीं मिला। लेकिन बिल्कुल फिर भी सर, आज हम देखने जा रहे हैं कि 7 लाख फाउंडर्स होने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल, एक बहुत लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? लोग पागल नहीं है कि ऐसे ही अपना $97 दे दिया और आ गए। लोगों ने बिल्कुल, देखा, विजन देखा, समझा कि नहीं, ये कुछ होने जा रहा है, ये कुछ हमारे लाइफ को चेंज करने वाली एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो बिल्कुल सर, इसको देख के, और ऐसा नहीं, देखिए इंडिया में फिर हम बोल सकते हैं कि इंडिया में भाई हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं कि भाई तुम जी, ज्वाइन हुए तो मैं भी हो गया, ऐसा यहाँ होता है इंडिया में। लेकिन बिल्कुल, फॉरेन में बिल्कुल, ऐसा नहीं होता है। बाहर जो कंट्रीज जी, हैं, वहाँ जब तक वो लोग सारी चीज़ों को नहीं समझ लेते, तो वो ये चीज़ों पे इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। लेकिन जी आज आप सर, देखो, हम जब देखते हैं वेबिनार, जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप देखो, तो कौन, जी, मतलब सब अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पे, ऐसे एजुकेटेड। डॉक्टर बिल विलियम्स को देखिए आप, या माइकल विलियम को देखिए आप,
जी, और जितने भी है मरीना को देखिए, ये सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं ये। तो बिल्कुल ये सर। ऑन पैसिव में वैसे ही नहीं आ गए कि बस हाँ कि भाई पैसा कमाना है तो आ गए, लेकिन इन्होंने देखा कि नहीं कंपनी का विजन। विजन, कंपनी क्या करने जा रही है, कितने प्रोडक्ट्स लेके आ रही है कंपनी। और दूसरी बात ये है कि जो ऑनेस्टी की बात होगी कंपनी की, तो ये तो हम यहाँ देख ही रहे हैं कि देखिए वहाँ ये काम ऐशो फारे सर यूएसए में बैठ के भी कर सकते थे भाई। बिल्कुल, वहाँ कौन देखने जा रहा है ये बताओ आप। यहाँ इंडिया में बिल्कुल। तो हम लोग गए और जाके हमने देखा, लेकिन अगर हमें जी, यूएसए में ये कहा जाता कि इतना बड़ा ऑफिस है और ये है और वो है, तो कौन देख रहा था वहां पे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उनको एक ऑनेस्टी के साथ काम करना था, तो ही तो उन्होंने इतना बड़ा, इतना करोड़ों करोड़ों डॉलर्स का खर्चा किया इंडिया के अंदर, इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट लगाया और सारी चीजें करी। क्यों करी? बिल्कुल क्योंकि सर। वो जानते हैं कि ये आज ये कल वाला बिजनेस नहीं है कि कोई कंपनी आई और चली गई। ये जी, परमानेंट बिजनेस है जो हमारी जनरेशन जनरेशन में चलेगा। तो बिल्कुल सर। ये सारी चीजें हैं जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ऑन पैसिव में बिल्कुल अपना फुल अपना स्ट्रेंथ के साथ, अपनी फुल जो है मोटिवेशन के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकूं। जी। सर ये तो हम सब बहुत लकी हैं कि आप मतलब खुद मतलब हमारे देश के लोग जो हैं वहाँ हैदराबाद जाकर के गए, मतलब जाके उन्होंने देखा है, तो हम भारतीयों का और विश्वास सर बढ़ गया है उससे। वाक़ई में अगर अमेरिका में होता तो शायद इक्का-दुक्का लोग ही जाते सर, इतने सारे नहीं लोग भी नहीं, शायद ना जा पाते। बिल्कुल, तो कंपनी का भरोसा हम पर है। और सर मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं कि मैडम हम बाहर से देख कर आए हैं। लोग बाहर से देख कर के ही तसल्ली कर हाँ, लेते हैं कि हाँ, ऑफ़िस है। ऐसे लोग बिल्कुल। भी हैं सर। जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। कई मैंने देखा एक अभी साउथ में, बाहर से देखने वाली बात तो एक अलग हुई। एक तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि एक जी, श्रीनिवास करके हैं हमारे, और वो जी, उनकी विजन कमजोर है, यानी ब्लाइंड पर्सन है वो। अब जी। उनको क्या देखना है, उनको क्या दिखेगा ये बताइए, लेकिन वो हैदराबाद गए और ओके, जाके मतलब उनकी फीलिंग देखिए आप कि वो उनको क्या, उनको उनको दिखना तो है ही नहीं कुछ, लेकिन फिर भी बिल्कुल। वो ऑफिस के बाहर जाके और विजिट करके आए वो। तो तसल्ली उससे हो गई लगता है कि उनको। हाँ कि एक इमोशनली लोग जुड़े हुए हैं। लोग जी, बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे की फीलिंग्स जो है, और वो इस बिल्कुल। बिजनेस में जुड़ी हुई हैं लोगों की आपस में। जी। और सर मैं आपसे एक और छोटा-सा एक प्रश्न, मतलब मेरे मन में क्यूरियोसिटी बहुत है ये, कि सर आप इतनी नई-नई स्टोरीज़ को सर कैसे आप लेकर आते हैं? वो सर बताइए, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। क्योंकि आपकी हर स्टोरी सर एक बहुत ही बड़ा विज़न लेके चलती है सर, एक बहुत-बहुत बड़ा विज़न लेके चलती है। तो मैं इस सवाल का जवाब एक स्टोरी में ही देता हूँ आपको। जी सर, बिल्कुल। ये स्टोरी कैसी है कि जो हमें परेशानी आती हैं लाइफ में, जी, तो जी, हमें जो है उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि जी, देखिए परेशानियां कभी कम नहीं होती लाइफ में, आप कितने बड़ा हो जाओ या कितने ही सक्सेस कर लो आप, लेकिन जी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और हमें नहीं, एक बिल्कुल, छोटे से आदमी को भी आती है, और अगर हम बोले अंबानी को भी है तो उनको भी आती है, या एक बिल्कुल। छोटा कोई भी एक वर्कर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, उसको भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जी, एक 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 आदमी होता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको फैमिली में भी प्रॉब्लम होती हैं, और पैसे की भी प्रॉब्लम होती हैं। तो एक दिन वो सोचता है कि मैं अपनी लाइफ को खत्म कर लूं। तो ये सोच के वो एक पहाड़ के ऊपर जाता है। तो जी, पहाड़ पे पहुंचता है, तो वहाँ एक एक बाबा जी जो होते हैं वो अपने तपस्या कर रहे होते हैं। तो जी, जब वो बाबा जी इस आदमी को देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि भाई तुम ये पहाड़ पे ऊपर क्यों आ रहे हो, क्या है मकसद तुम्हारा। तो जी, वो बोलता है बाबा जी मेरे को ये बहुत सारी मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुका हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंड कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। जी, तो बाबा जी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुम्हें इसका हल बताता हूँ। तुम जी, मैं इसका हल बताऊँगा, तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। तो जी, बोलता है बाबा जी मैं सारी चीज़ें कर चुका, और बिल्कुल निराश हो गया मैं, बिल्कुल मैंने आपकी ये फैसला लिया है। तो बाबा जी का नहीं, थोड़ा-सा तुम धैर्य रखो, धीरज रखो, और हम कल सुबह जो है हम कहीं चलेंगे साथ में, और जब मैं अपन वहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं तुम्हें उस समस्या का हल बताऊँगा। तो जी, वो आदमी रात रुका और बाबा जी के साथ दूसरे दिन सुबह निकला। तो पूरे दिन वो लोग दोनों चलते रहे साथ में, और
शाम होते होते वो एक जगह रेगिस्तान के अंदर, एक ऐसी रेगिस्तान था पूरा, तो वहाँ ऐसी जगह एक वहाँ पहुंचे जहाँ पे एक ऊँटों का, जो ऊँट होते हैं उसका एक काफिला था पूरा, एक जी ऊँटों का जी व्यापारी था वहाँ, और उसके बहुत सारे ऊँट थे वो। तो बाबा जी से उसकी, ऊँट वाला जो व्यापारी था उसकी पहले से जान पहचान होगी, तो उसने बहुत आवभगत करी बाबा जी की, और उसने बोला कि बाबा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं आपसे कल सुबह बात करूंगा। तो बाबा जी ने वो आदमी को जो साथ में आया था, जो अपना जीवन समाप्त करना चाहता था, उससे जी बोला कि बेटा तुम एक काम करो कि ये अपना जो ऊँट वाला व्यापारी है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज रात ऊँटों की रखवाली तुम करो, और जी सारे ऊँट जो है वो बैठ जाएं, उसके बाद जी तुम तो उसने कहा ठीक है बाबा जी, आप बोल रहे हो तो ठीक है, और बोले सुबह मैं तुम्हारे को तुम्हारी समस्या का हल बताऊंगा। तो जी पूरी रात निकल गई, सुबह बाबा जी ने पूछा कि बेटा तुमको नींद आई बराबर? मैंने कहा बाबा जी कहाँ नींद कहाँ आई, तो यहाँ तो ये होता था कि एक ऊँट जो है वो उठता था तो बैठता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, दूसरा खड़ा होता था। आता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, फिर एक बैठता था दूसरा, तो इसी में तो मेरी पूरी रात निकल गई, मुझे तो नींद आई नहीं। तो बाबा जी ने कहा देखो मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है, दूसरी खड़ी हो दूसरी जाती है। खत्म होती नहीं कि तीसरी आ जाती है, एक के बाद एक आती रहती है। परेशानियों का डटकर मुकाबला करना होगा, अगर वो तुम नहीं कर पाए तो जिंदगी में हर पल जो है तुम्हें परेशानी झेलना पड़ेगी। तो जी हम इससे मतलब एक शिक्षा ले सकते हैं कि देखिए परेशानियां तो जिंदगी में आती रहती हैं, हम एक बिल्कुल परेशानी बिल्कुल। को एक ऊँट की तरह बिठाने की कोशिश करेंगे तो दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है, दूसरी को जी जी बिठाते तो बिल्कुल। तीसरी आ जाती है। तो उससे हौसले को अपने पस्त नहीं होना चाहिए, हौसला रखना चाहिए और हौसला परेशानियों का रखें। मुकाबला करते रहना चाहिए। जी तो जी जी मैं ये बताना चाह रहा था कि मुझे बचपन से ही जो है किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मैं जी कुछ ना कुछ, अब 50 क्रॉस हो गई मेरी एज, लेकिन फिर भी मैं जो है आज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता हूँ। कोई भी बुक जी होती है, कुछ भी होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिल जाती है, कोई स्टोरी मिल जाती है, या फिर कहीं पुराने जो हम लोग के जो बुजुर्ग लोग रहे हैं उनकी बुक्स होती हैं, उसमें से मुझे जी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो जी ये एक अच्छा, नेट पे मैं हमेशा देखता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ, तो इस तरह जी से मुझे स्टोरी कहीं ना कहीं से मिल जाती है, या कोई ऐसी भी चीज होती है कि जिसको मैं देख के मोटिवेशन होकर खुद एक स्टोरी का बना लेता हूँ अपना। जी तो जी ये बिल्कुल। मुझ में है कि मैं आप मुझे कोई टॉपिक देंगे मैं उस पर स्टोरी बना दूंगा। तो ओके। ये तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे लगा कि नहीं ये मुझे लोगों को बताना चाहिए, जिससे मुझे लोगों को भी इससे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आएगा। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी वहाँ इंग्लिश में बोलना पड़ता है, थोड़ा सा हम जी लोग को फ्लुएंसी में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी वहाँ इतना अप्रिशिएशन मिलता है कि वहाँ पे भी लोग बहुत अप्रिशिएट आपने करते सर हैं कि सुनाई नहीं। थी, मैंने लास्ट टू लास्ट सुना था, तो एड सर भी वहां थे, तो जी आपने जी वहां भी सुनाई थी जी। जी एड जी सर आए नहीं थे उस समय, सुनाई थी सर आपने, जी। वेट कर रहे तो थे। जी हाँ, मैं स्टोरी से ही मेरी जो वेबिनार होते थे वो स्टार्ट होते थे, तो उससे क्या है कि लोगों को एक मोटिवेशन आ जाता था, और एक लोगों को भी एक अच्छा लगता था, नया चेंज आ जाता था वो। तो जी ये जी वजह है कि मैं हमेशा हर चीज में एक स्टोरी लेके आता हूँ। जी सर, ऑन पैसिव कंपनी के बारे में तो सर हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम रेगुलर वेबिनार्स भी देखते हैं, और आप सबके जितने भी स्पीचेस होते हैं सर, वो भी बहुत ध्यान से सब सुनते हैं और सभी सभी जानते हैं। तो सर थोड़ा सा ऑन पैसिव के बारे में लोगों को थोड़ा सा सर विजन और थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ताकि जो लोग आजकल डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा आप अपने अपने तरीके से समझाइए लोगों को, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। देखिए क्या है एक्चुअल में कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फेसबुक है, या हम गूगल ले लें, अमेजोन ले लें, जी ये कंपनी के बारे में पड़ा जिस दिन वो कंपनी लॉन्च हुई, बराबर है ना? अगर फेसबुक के बारे में आपको फेसबुक के आने से पहले नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम था कि ये फेसबुक आने वाला है, या जी किसी को ये मालूम नहीं था कि गूगल नाम की कोई चीज आने वाली है, अमेजोन कुछ आने वाला है। जी लेकिन जब ये कंपनी, मान लो आज आज की डेट में उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई एक एक जून को कंपनी लॉन्च होगी, तो उसी दिन मालूम पड़ा लोगों को, दुनिया को। उससे पहले नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने होने जा रहा है। लेकिन वो लोग काम कब से कर रहे थे, कई सालों से वो उसको बनाते हुए चले आ रहे थे। जी लेकिन चूंकि उनके वहां पे उन्होंने कोई फाउंडर्स, हमारे ऑन पैसिव जैसे फाउंडर्स नहीं बनाए थे,
नहीं क्रिएट किए, बिल्कुल कोई क्रिएट नहीं कर, वो अंदर ही इंटरनली चल रहा था जो भी था। बिल्कुल। हमारे साथ क्या है कि डे वन से ऐश मुबारक सर ने जो अपना विजन लेके चले, तो वो अकेले नहीं चले, क्योंकि उनका विजन ही यही था कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं दुनिया के लोगों के लिए कर रहा हूँ, जी चाहता हूँ कि सारे लोगों का भला हो। तो उन्होंने डे वन से लोगों को साथ लेके चले वो। तो जी पता, जो पुराने लोग हैं, गुरशविंदर हैं या और भी लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, कि एक टाइम ऐसा था कि जब कोई वेबसाइट ही नहीं थी, कुछ नहीं था, ऑन पैसिव जी नाम ही नहीं, जी सिर्फ ऐश मुबारक की एक सोच थी, एक जी उन्होंने सोचा था कि मुझे ऐसा करना है। करना फिर है। जी बाद में आया, फिर ये वेबसाइट बाद में आई। तो पहले जब उन्होंने ऐसा सोचा, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ते थे और रिसर्च करते थे, और खुद भी एक बहुत अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर उनका खुद का भी एक बहुत अच्छा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने जीटीआई जैसी कंपनी जो है, ग्लोबल डोमेन इंटरनेशनल, ये कंपनियों में उन्होंने टॉप पोजीशन पे काम किया हुआ है। जी बिटकॉइन के किंग रह चुके हैं, बिटकॉइन के अंदर उनका, और जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो एक्सपीरियंस जब, रहा है। हाँ, और बड़े बड़े जो हाउस हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली है और वॉलमार्ट है, इन इन सब के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। तो जी जब उन्होंने उनके दिमाग में ऐसा कंसेप्ट आया कि मुझे एक ऑन पैसिव नहीं, नाम ही नहीं था, कि मुझे एक ऐसी चीज करना है कि जिससे दुनिया में हर आदमी का भला हो। तो बिल्कुल उन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप करना चालू किया। कुछ अपने घर वालों से बात हुई, कुछ उनके रिश्तेदारों से बात करी, और ये शुरू हुआ। फिर कोई प्लान भी नहीं था जब कि कैसे करना है, क्या करना है, जो बताते हैं वो। फिर उन्होंने धीरे धीरे लोगों को साथ लिया, और फिर लोगों के साथ एक एक बिजनेस पूरी प्लानिंग करी कि इस तरह से होगा। पहले ऑन पेपर वो लोगों से ज्वाइनिंग लेते थे, पेपर पे नाम जी लिख लेते थे। जी उस जी टाइम में कोई ऑनलाइन कोई ज्वाइनिंग नहीं थी, कुछ नहीं थे। तो ओके बताते हैं लोग के पेपर पे नाम लिखते थे कि हाँ ये आदमी ज्वाइन हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इसके बाद फिर जी वेबसाइट ऑन पैसिव की, फिर धीरे धीरे लोग जुड़े, तो फिर ऑफिस, या मैं बहुत छोटा सा ऑफिस पहले कैलकाटा में था, शायद को नहीं मालूम ये। जी जी उसके बाद कैलकाटा के बाद फिर ऑफिस बैंगलोर आया, और बैंगलोर जी के बाद आज ये इतना बड़ा ऑफिस हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में जी अ, यहाँ डे वन से जो लोग साथ हैं, तो देखते हुए आ रहे हैं कि जी कैसे ऑन पैसिव खड़ी हो रही है, बन रही है, समझ रहे हैं ना। जी जी और आज जो 7 लाख लोग हैं, अब 7 लाख लोग जब एक जगह पे होते हैं, तो सारे तो पॉजिटिव होते नहीं है, कहीं बिल्कुल कोई ना कोई नेगेटिव होता है ना। जब वो आदमी मतलब क्यों नेगेटिव होता है, उसकी भी वजह है कि उसको, उसका, उसके अपलाइन ने या उसको जिसने भी ज्वाइन कराया है, या लोगों ने उसको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई बिल्कुल ये तो अभी लॉन्च होने वाली है और तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आज भी अगर लोगों से आप सॉफ्ट लॉन्च का प्लान पूछोगे ना, तो लोग ये समझ रहे हैं कि जो हमने ज्वाइन करा चुके उन पे हमें पैसा मिलेगा। तो अभी जी लोगों को प्लान ही क्लियर नहीं है, लोगों को बिल्कुल मालूम ही नहीं है बोनस कैसे आना है, क्या ये सारी चीजें, क्योंकि सिर्फ जी लोगों को एक 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 समझा के नहीं लाया गया। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही कंपनी में उन्होंने कहा तू तो ज्वाइन हो जा, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे जी पैसे जी आएंगे, सर समझाए लोगों को। तो उससे क्या हो रहा है कि जब इतना टाइम लग रहा है, टाइम क्यों लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मिशन है मैडम। मैं आपको बताऊं, 50 जी प्रोडक्ट हम, एक आज एक जूम कंपनी है, जूम ने ये एक प्लेटफॉर्म लेके आया अपना वेबिनार के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आए वो लोग। तो उसका एक सिंगल प्रोडक्ट है, उस जी सिंगल प्रोडक्ट बनाने में उनको 5 साल लगे, जी 5 साल लगे। और बिल्कुल हमारे को 50 प्रोडक्ट बनाना है, 50 प्रोडक्ट्स, और वो उस प्रोडक्ट हिसाब भी से तो सर फिर भी जल्दी हो रहा है, उस हिसाब से तो बहुत सर जल्दी, फिर भी जल्दी हो रहा है। बहुत जल्दी हो रहा है। तो वो 50 प्रोडक्ट भी हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, यानी अभी जो बिल्कुल मार्केट प्रोडक्ट है उनसे हट के प्रोडक्ट बनाना है हमें। तो इन सारी चीजों में थोड़ा वक्त, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो बिल्कुल लोगों को बिल्कुल समझना पड़ेगा कि ये एक कोई छोटा एक कंपनी नहीं है कि रूम में बैठ के बन गया, ये एक पूरा रिवॉल्यूशन है। और इसको रिवॉल्यूशन में हमें साथ देना है सबको मिलके, जब जी भी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो यहाँ जी नेगेटिविटी को छोड़ के और कंपनी के विजन को देखना है। टाइम लग रहा है, अच्छी चीज है, मुझे मालूम है। ये जो लॉन्च है, ये साल भर पहले होने वाला था,
ये पिछले जी दिसंबर में हुआ था कि लॉन्च हो जाएगा, जी लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी कि जिसकी वजह से लॉन्च नहीं हो पाया। और ये अच्छा ही रहा, क्योंकि ऐश मुफारे सर बोलते हैं कि अगर रोड पे गाड़ी चल रही है तो वो चलती रहना चाहिए, ऐसा नहीं है बीच में रुक गई। तो हो सकता है कि उस टाइम कुछ लॉन्च होता तो उस टाइम कुछ ऐसा मे बी पॉसिबल कि कहीं कोई रुकावट आ सकती थी। प्रॉब्लम आ लेकिन जाती आज हम लोग हर तरह से लीगली हम लोग स्ट्रांग हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर बिना प्रोडक्ट के हम कंपनी को लॉन्च कर देते तो वो एक मनी सर्कुलेशन में गिनी जाती, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल तो जी जी आज हमारे पास प्रोडक्ट है वो बताने के लिए। देखिए, हम कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है हमारा, हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। जी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट हैं और यूनिक जी प्रोडक्ट्स हैं। जी तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा फाउंडर्स को, और जो हमारे जो लीडर्स हैं वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वेबिनार्स ले रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखता हूँ तो ऑन पैसिव के हमारे लीडरशिप काउंसिल के मेंबर या हमारे जो कोर टीम के मेंबर हैं, वो जी आज साल भर से जब से मैं आया हूँ, वो लोग डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल देखिए, आप आज हैं, मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। आपने ये चैनल, भाई आपको अभी क्या क्या इससे मिलना है? कुछ नहीं। लेकिन आपको मालूम है कि ये इतना बड़ा फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है, मैं कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बन जाऊं। बिल्कुल मेरे मेरे बोलने से, मेरे इस शो से अगर वो में मोटिवेशन आता है, एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जी आपको ये शो से कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जी आप अपना टाइम क्यों दे। तो हर आदमी को ऐसे ही सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को कितना मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और किस तरह से इस मिशन में मैं हेल्प कर पाऊंगा। और जी अगर मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा तो कम से कम मैं पेशेंस रखूं, मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखूं कि नहीं, ये मिशन है इतना बड़ा, तो इतना टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन अच्छी चीज होने जा रही है। तो अगर मैं बिल्कुल पॉजिटिवनेस अपने माइंड में बना के रखूंगा तो यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैडम, जी फिर मैं सारे लोग यही मैसेज देना चाहूंगा, जितने भी फाउंडर्स हैं, कि ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने जा रहा है दुनिया में। थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। अपने साथ जी के सर जितने हैं या आपकी जो टीम है उसको पॉजिटिव रखें, उनको ज्यादा पॉजिटिव मैसेज दें। ये नहीं कि बिल्कुल अगर वो बिल्कुल नेगेटिव बोल रहे हैं तो आप भी उनके साथ नेगेटिव बोलने लगो। तो जी जब जी तक जी आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो आपके साथ वाले लोग कैसे पॉजिटिव होंगे? तो ये बिल्कुल जरूरी सर है। जी सर आपसे बात करके मतलब बहुत ही ऊर्जान्वित मैं और महसूस कर रही हूँ। आपकी बातों से बहुत प्रेरणा मिलती है और आज खासकर जितने भी व्यूअर्स आपको सुन रहे होंगे तो सर उनको एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल मैसेज और जाएगा। तो सर टाइम तो लिमिट है और मैं आपका बहुत दोबारा एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना कीमती सर समय हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला और मेरे लिए स्पेशली निकाला। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर आपसे एक प्रॉमिस और लेंगे कि सर सॉफ्ट लॉन्च के बाद मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक बार, जब बिल्कुल सॉफ्ट लॉन्च होगा उसके बाद। बिल्कुल, एनी टाइम मैडम। और बाकी भी जितने भी लोग हैं, हमारे फाउंडर्स हैं, उनको मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैसेज देना चाहूंगा कि मैं जी हमेशा लोगों की हेल्प के लिए हूँ। किसी को जी कभी भी कोई जरूरत पड़े, नहीं उठा पाता तो कॉल बैक करता हूँ फिर वापस कि भाई जी क्यों फोन। बिल्कुल तो जितना मुझसे बन पड़ता है, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ, कुछ हुआ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सॉल्व कर सकूँ। जी तो जी हमेशा मैं रेडी हूँ और ऑन पैसिव के लिए हमेशा मैं हाजिर हूँ। थैंक यू मैडम, जी थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। वी आर इन इट टू विन इट कह के सर मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।